ನನಗೂ ಈ ಪವಿತ್ರ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ಎಲ್ಲ ಜೋಗೇವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಮಸ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಹಾಗೂ ಇವತ್ತೇನು ಮಹಾದೇವ ಮಂದಿರದ ಜಾತ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ, ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ, ಸಡಗರದಿಂದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸತತ 7 ದಿವಸಗಳ ಪರ್ಯಂತ ಅಚಲ್ಪೇಟ್ ಮಹಾರಾಜರ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಬರುವಾಗ ಅನೇಕ ಮುಂಬೈನಿಂದ ಬಂದಂತಹ ನಮ್ಮ ಜೋಗೇವಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಹೈದರಾಬಾದ್ನಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಜೋಗೇವಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಅನೇಕ ನನ್ನ ಜೋಗೇವಾಡಿಯ ಯುವಕರು ನನಗೊಂದು ಕೆಲಸ ಹೇಳಿದ್ರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಜೋಗೇವಾಡಿ ಅಂದ್ರ ಅಪೂರ ಬಹಳ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ, ಊರಿನ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಾರಣ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ವಾರ್ಥ. ಇಲ್ಲಿ ಜನ ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆ ಒಳಗ ಜೋಗೇವಾಡಿ ಗ್ರಾಮ हिंदी में बोलो, कन्नड़ चलता नहीं तो हिंदी में बोलता हूँ, ठीक है। जो चुनाव हो गया, जो उपचुनाव में जोगेवाड़ी में 90% कोली समाज के 100% कोली समाज के इधर मेरा माता बहनों रहने का गांव है। तो जोगेवाड़ी के गांव, जोगेवाड़ी के मेरा माता बहनों, मैं बहुत गर्व से बोलता हूं, प्यार से बोलता हूं, ये तुम्हारा सेवक शरणु सलगर को मेरे सामने आपकी समाज की कैंडिडेट भी अगर रहने की वजह से आप शरणु सलगर को बहुमत देके चुनाव करके आमरा बने। जब तक जान रहता है तब तक जोगेवाड़ी को नहीं भूलूंगा मैं, जोगेवाड़ी भूल ही नहीं सकता हूं मैं। ऐसे लोग, ऐसे मुक्त लोग, बड़े दिल के लोग इधर जोगेवाड़ी में है। आज जो आपकी इच्छा है महादेव मंदिर को एक ब्रिज होना बोलते, आज मैं परम पूज्य हारपुर चंद्र शिवाचार्य के सम्मुख में ये बोलना चाह रहा हूं मैं, मई के महीने में 1 करोड़ का इधर सेंक्शन करता हूं मैं, सिर्फ ब्रिज के लिए 1 करोड़ रुपए का इधर ब्रिज करके मंदिर आने के लिए, जाने के लिए बिल्कुल मैं आपको अच्छा सुविधा करके दूंगा। और इसी के साथ साथ जोगेवाड़ी से उजलम ऑलरेडी रोड हो चुका है, जोगेवाड़ी से उजलम, और उजलम से हंदर तक 2 करोड़ रुपए ऑलरेडी मैंने रखा हूं। 3 दिन में पूजा करने के लिए आऊंगा जोगेवाड़ी टू उजलम। मेरे को मालूम है वो रोड बहुत खराब हो गए, जोगेवाड़ी टू हंदर, चिट्टा जाना, उधर बॉर्डर जाना, उमरगढ़ जाना, शोलापुर जाना, बस भी वो रोड खराब होने की वजह से बस नहीं आ रहा। अभी आज मैंने इंक्वायरी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को बात किया, केकेआरडी में उसको मैं 2 करोड़ रुपए ऑलरेडी लास्ट 1.5 साल की फंड में रखा हूं मैं। इसलिए सिर्फ 3 दिन में वो टेंडर कॉल हो रहे, 8 दिन के अंदर आके वो पूजा करूंगा। 1 करोड़ पूरा कंप्लीट हो गए। और जो जोगेवाड़ी लोगों के लिए, और जो गांव का समस्या है, पीने का पानी का समस्या है, अब जो भी है, तो शरणु सलगर आपके लिए एक बड़ा नेता नहीं है, आमदार नहीं है। जोगेवाड़ी मेरा माता बहनों को मैं ये कहता हूँ, ये शरणु सलगर आपका बेटा है, आपका भाई है। हमेशा के लिए आप गर्व से बोल सकते हैं शरणु सलगर हमारा है। शरणु सलगर को मिलने के लिए, शरणु सलगर को बात करने के लिए आपको बसवा कल्याण आने का जरूरत नहीं, बेंगलुरु आने का जरूरत नहीं, बीदर नहीं, दिल्ली नहीं। शरणु सलगर अब जब अगर जरूरत पड़े तो एक फोन करे तो तुम्हारे घर के सामने आके ठहरूंगा मैं, क्योंकि ये जो शासक का स्थान है, ये जो आमदार का पदवी है, स्थान है, महाराज की आशीर्वाद की वजह से आप सभी आशीर्वाद करके दिए, सो भिक्षा स्थान है मेरा।
इसलिए मैं कभी भी ये स्थान आपसे भी बढ़ के नहीं है। ये आमदार का स्थान कहीं एक कोई परीक्षा लिखे IAS KS लिखे ये तो स्थान नहीं है। आप आशीर्वाद करके बटन दबा के दिए सो ये स्थान है। इसलिए जो मेरा प्रमाण वचन हो गया गए साल जून 8 तारीख को विधानसभा में, जो प्रमाण वचन लेके समय अभी भी आपको रिकॉर्डिंग हो कि मिल सकता है, आप देख सकते हैं। मैंने हारपुर चंद्रवीर शिवाचार्य का मठ का नाम लेते हुए, प्रसिद्ध दासों का नाम लेते हुए और विश्व कल्याण की महाजनताओं के ऊपर मैंने शपथ ग्रहण किया हूं। मैं मित्रों, मैं एक बात बोलना चाहता हूं आपको, जो विश्व कल्याण की महाजनता शरणु संगत के लिए भगवान है, क्योंकि एक छोटे शेतकारी का बेटा हूं, एक गरीब किसान का बेटा हूं। शरणु संगत के खानदान में, परिवार में अब तक कोई भी एक ग्राम पंचायत मेंबर भी नहीं हो गए अब तक। आप इस तुम्हारा गरीब किसान बेटे को आप लोग आमदार बने, इसलिए शरणु संगत के लिए जो मंदिर में भगवान है वो मेरे लिए भगवान नहीं है, आप सभी मेरे लिए भगवान है, आप सभी मेरे लिए भगवान है। इसी से और मैं आपके लिए, विश्व कल्याण के लिए कम से कम हर दिन 16-17 घंटा मैं काम कर रहा हूं और मैं खुशी से बोलना चाहता हूं, मैं शरणु संगत विश्व कल्याण का आमदार है आपके आशीर्वाद से, चंद्रवीर शिवाचार्य जी का कृपा से। मगर और एक बात बोलता हूं मैं, ये आमदार पदवी से भी बड़ा मेरे को, मैं हारपुर मठ की एक भक्त हूं बोलने के मेरे को संतोष है, गर्व है। जब तक जान रहते हैं तब तक मैंने हारपुर मठ के भक्त बन के रहूंगा बोल के ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಧನ್ಯವಾದಗಳೊಂದಿಗೆ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಸೊ ಮರಾಠಿಗಳು ಮಾತಾಡೋಕೆ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಆಗ್ತದೆ, ಏನಾದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ बट ही पूरा मराठी नहीं आता, संपूर्ण करता मला मराठी पण बोलणार थोडा गडबड होतो, त्यासाठी मी मराठीमध्ये गोष्ट आने वाला दिनों में बिल्कुल 2023 के चुनाव में मैं मराठी में बोलूंगा, मराठी भाषा ही करूंगा। मैं अगर गलती भी हो गई तो मेरे माँ बाप है, माता बहन है, मेरे भाई है, आप क्षमा करेंगे। जो सीखने गए तो एक एक गलती होते हैं, इसलिए आप सभी को और आने वाले दिनों में आप उम्मीद रखिए विश्व कल्याण में बहुत डेवलपमेंट होने वाला है अभी। और मैं एक खुशी का एक स्तुति बोलता हूं, मैं अपने निन्ना अनुभव मंडप वो टेंडर था 427 करोड़ का, टेंडर कॉल किए थे 427 करोड़ का। कल वो टेंडर ऑर्डर हो गया 580 करोड़ का, 19% एक्सेस में 580 करोड़ में अनुभव मंडप बिल टेंडर हो गया। और ऑर्डर भी कॉन्ट्रैक्टर पूना वाला जो शिरके है ना, शिरके जानते होंगे, शिरके को ऑर्डर भी दिए गए हैं। मई महीने में अनुभव मंडप का कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होने जा रहे हैं। इसी के साथ ही साथ और एक खुशी की बात, जो विश्व कल्याण में कम से कम 100 साल का इशू था, जैसा हुबली में ईदगाह मैदान का इशू था, सेम इशू विश्व कल्याण का था, पर्स कटने का। उधर एक पत्थर रखना बोले तो भी मुश्किल था, वैसे जगह में कर्म पूजा हारपुर चंद्रवीर शिवाचार्य आशीर्वाद है। बहुत एक शरणु संगत इष्ट शक्ति एली ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಪೂರ್ ಮಠದ ಪ್ರಸಾದ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ। ಹಾರ್ಪೂರ್ ಮಠದ ಕುಸ್ತಿ ಒಳಗೆ ಕುಸ್ತಿ ಆಡಿ ನಾನು ಕುಸ್ತಿ ಪೈಲ್ವಾನ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ मैं ಇವತ್ತು आज भी मैं दोपहर में महाराज को मालूम भी नहीं, वहां प्रसाद लेके इधर आया हूँ।
उसमें शक्ति है। ये तो 100 साल का समस्या था, पोस्ट कट्टे का कंस्ट्रक्शन का भी काम शुरू हो गए बसव कल्याण में। उसी के साथ ही साथ हमारे जो मुस्लिम मित्रों प्यार से कम हाँ, जिस संघर्ष न होते हो प्यार से सौहार्द से 80 लोग वहां से घर छोड़ के दूसरे जगह शिफ्ट हो रहे हैं। 80 लोग, यही विश्व गुरु बसवण्ण का कृपा। इसलिए इसी के साथ ही साथ मित्रों, छत्रपति शिवाजी महाराज आज इस धरती में, इस विश्व में तो हिंदुस्तान है, उसी के पीछे एक ही नाम है, छत्रपति शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज का पार्क बिल्कुल बसव कल्याण में होना जरूरी है बोल के नेशनल हाईवे में छत्रपति शिवाजी महाराज की पार्क के लिए 8 एकड़ जगह ऑलरेडी ऑर्डर हो गए। जून के महीने में छत्रपति शिवाजी महाराज की पार्क की काम जून 7 के अंदर मैं शुरू करने जा रहा हूं। और छत्रपति शिवाजी पार्क ऐसा बनेगा तो आपको देखने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, साहू महाराज, आपको एक उसका पुतली देखना। अगर कुछ में आपको शिव सृष्टि देखना, आपको तेलंगाना भी नहीं मिलेगा, आंध्र में भी नहीं मिलेगा, महाराष्ट्र में भी नहीं मिलेगा, तो इधर ही मिलेगा, सिर्फ बसव कल्याण में। उतना बड़ा छत्रपति शिवाजी महाराज के पास होने जा रहे हैं बिल्कुल कम दिनों में, आप भी देखते। और उसी के साथ पिपराम का जो तालाब है, पिपराम का तालाब 25 करोड़ में उसको जीर्णोद्धार कर रहा हूं, 25 करोड़ में। और उसी के साथ जो मई के महीने में कम से कम 100 करोड़ का मैं और पूजा कर रहा हूं, 100 करोड़ का पूजा और कर रहा हूं मई के महीने में। उजलम टू चिट्टा और हरिमोर टू कोहिनूर, सस्तापुर टू हत्यार, ऐसे बड़े बड़े रोड ओपनिंग कर रहा हूं। मित्रों, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, ये जो काम कर रहा हूं, ये जो शरणु सरकार की शक्ति नहीं, ये महाराज की शक्ति है, आपकी शक्ति है। आपकी शक्ति से एक काम होने जा रहा हूं, एक पवित्र दिन मैं बोलने जा रहा हूं, खुशी से, गर्व से। इसलिए ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗುರಿ स्पष्ट ಇರಬೇಕು। ನಮ್ಮ गुरी और स्पष्ट, जो हमारा निर्धार और गुरी अगर स्पष्ट रहे तो कोई हिल नहीं सकते, कोई भी कुछ नहीं कर सकते। मैं करना में एक छोटी स्टोरी बोल के मेरा बात खत्म करता हूँ। करना ತಿಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಒಂದು ಸರ್ಕಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು इंटरनेशनल सर्कस। इंटरनेशनल सर्कस देखे होंगे, उसमें बड़े बड़े हाथी रहते, बड़े बड़े शेर, चीता सब रहते हैं सर्कस में, देखे होंगे इंटरनेशनल सर्कस। मैं तो देखा हूँ गुलबर्गा में छोटे थे वो सर्कस में। आ सर्कस ಒಳಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಕ್ರ ಇದೆ, ದೊಡ್ಡ ಚಕ್ರ इमेजिन ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, एक बड़ा चक्र है, वो चक्र के ऊपर एक आदमी को बंधा जाता है। वो चक्र वो ಮನುಷ್ಯಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲಿಕ್ಕಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಚಕ್ರ ಮೇಲೆ। ಅದು ಬಹಳ ಸುಮಾರು ಒಂದು 100 ಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ। ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂತ ದಾರಿ, ನಾನು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂತ ಗುರಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಆಗಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಿಮ್ಮ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ। ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು, ಅನೇಕ ಜನ ನಾವು ಬಹಳ ಬಡವರಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಬಹಳ ಕಮಜೋರಿದ್ದೇವೆ, ನಮಗೆ ಆಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮನಿ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಬಹಳ ಜನ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ನೋವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ। ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾವತ್ತೂ ಸಂತೋಷದಿಂದ, ಖುಷಿಯಿಂದ, ಯಾವತ್ತೂ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಎಂಬ ಮಾನದಂಡ ಅಲ್ಲ। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ರವಿಶಂಕರ್ ಗುರುಜಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬದುಕುವ ಕಲೆ, ಯಾರಿಗೆ ಬದುಕತಕ್ಕಂತ ಕಲೆ ಗೊತ್ತದೋ, ಖುಷಿಯೊಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತದೋ। ನನಗೆ 4 एकड़ होना ही नहीं शासक, आपके जो आमदार है ना, उनको 4 एकड़ खेत है, फोन करके पूछो सरकार कितने खेत है शरणु सरकार को तुम्हारा आमदार। अरे चलो भाई, बसव कल्याण में रहने के लिए घर भी नहीं है, किराए के
घर में हूं मैं, फिर भी आपसे भी खुशी हूं मैं। आपको खुद का घर है, खुद का खेत है, आपसे भी मैं खुशी हूं, क्योंकि इस देश में अरे चाय बेचने वाला एक सामान्य आदमी प्रधानमंत्री बन रहा है, सुबह उठ के पेपर डालने वाला आदमी अब्दुल कलाम देश के राष्ट्रपति बन रहे हैं। इसलिए गरीबी कुछ नहीं कर सकते, हमारे अंदर विश्वास रहना, हमारा जाने वाला गुरी स्पष्ट रहना। इसी के साथ साथ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ಚಕ್ರದೊಳಗೆ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ, ಮನುಷ್ಯಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕತ್ತದ ಹಾಕೋ ಒಂದು 100 मीटर ನಿಂತು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಚಾಕು ಹೊಡಿತಾನೆ, एक चाकू मार के दूर से याद आ गया आपको, वो चक्र ऐसे ऊपर नीचे होते रहता, वो आदमी भी ऐसे ऊपर नीचे होते रहता, लटके सो रहते आदमी। एक सामने से एक आदमी उसको चाकू मारते, चाकू ये जो यहाँ एक चाकू, इधर एक चाकू, इधर एक चाकू, यहाँ एक चाकू, और हाथ के बाजू पूरे ये कಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನ ಸುತ್ತ ಚಾಕು ಹೊಡಿತಾರೆ। ಸರ್ಕಸ್ ನಾನು ನೋಡಿ ಯಾರು ನೋಡಿಲ್ಲ, ನೀವು ಯಾರು ನೋಡಿಲ್ಲ ಸರ್ಕಸ್ ನೋಡುತ್ತೆ, आप देखे होंगे साहब, ಅಪ್ಪೋರೆ ಮಾತೇನು ಮಾಡ್ತಾರ ಅಪ್ಪ ನೋಡಿ ಆ ಚಾಕು ಹೊಡೆದು ಕಣ್ ಕಟ್ತಾರೆ, ಕಣ್ ಕೇಸಿ ಚಾಕು ಹೊಡಿತಾರ, ಒಂದು ಚಾಕು ತೆಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾವ, ನಾನು ನೋಡಿದಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಕಣ್ ಕಟ್ತಾರ, ಒಂದು 100 ಮೀಟರ್ ದೂರ ಇರ್ತದ, ಕಣ್ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಚಾಕು ಹೊಡೆದ್ರಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹತ್ತಲ್ಲ, ಚಾಕು ಇಲ್ಲೇ ಹತ್ತದ, ಗೋಡಿ ಬಾಜು ಚಾಕು ಹೊಡಿತಾರ, ಇಲ್ಲಿ ಚಾಕು ಇಲ್ಲಿ ಚಾಕು ಇಲ್ಲಿ ಚಾಕು ಇಲ್ಲಿ ಚಾಕು, ಆ ಚಾಕು ಒಂದು ವೇಳೆ ಜರ ಫರಕ್ ಬಿತ್ತಂದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವ ಹೋಗ್ತದೆ। ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ಕಿವಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರ ನೋಡಿ ನಾನು, ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ, ಆದ್ರ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದಂತ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಚಾಕು ಹೊಡೆಯಲು ಏನಾಗ್ತದಂದ್ರ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಇವ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಕ್ಕಿನ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸಾಗಿ ಅಕ್ಕಿಗೆ ನಾವು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಒಂದೇ ಸರ್ಕಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅಕ್ಕಿನ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಮನಸ್ಸಾಗ್ತದೆ, ದಿನ ಚಾಕು ಹೊಡೆದು ಉಳಿಸಿರ್ತಾನಲ್ಲ, ಅಕ್ಕಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಹೊಡೆದು ಉಳಿಸಿರ್ತಾನಲ್ಲ, ಅಕ್ಕಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಕ್ಕಿನ ಮೇಲೆ ಮೋಹ ಆಗ್ತದೆ, ಅಕ್ಕಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ। ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳ್ರಿ, ಆದ್ರ ಒಂದು ಸಲ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ, इस वर्ष है तो सर्कस का कैसा मानती नहीं, इतने सालों से मैं काम कर रहा हूँ सर्कस में, 1 लाख बार तो मैं चाकू मारे होंगे आपको, एक चाकू भी आपको नहीं लगे, इसलिए आपके ऊपर प्यार हो गए, आपको मैं शादी करना चाहता हूँ। मगर वो लड़की बोलते हैं आप मारे होंगे चाकू, वो सर्कस थे, वो आपका ड्यूटी थे, उधर लटक के रहना मेरा ड्यूटी थे, तो आपको मेरे ऊपर प्यार हो गए होंगे, मगर आपके ऊपर मेरे को प्यार नहीं है, आप दूसरे को देख के बोलते उनको ನೋಡಿ ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟೇರಿ। ಅವಾಗ ಗಾಬರಿ ಆಗ್ತ ಏನಪ್ಪ, ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಒಂದು ಚಾಕು ಬಿನ ಗಲ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಜೀವ ಹೋಗ್ತಿದ್ದು, ನನಗೇನು ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಉದ್ದೇಶ ಒಳ್ಳೆದಿತ್ತು, ಎಷ್ಟು ಸಲ ಹೊಡೆದಿಗೆ ಜೀವ ಉಳಿಸಿದ್ವಿ, ನನಗೆ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವತ್ತಿನಿಂದ ದ್ವೇಷ ಮಾಡೋದು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ। द्वेष शुरू करते उस दिन से धोखा दिए इन्होंने मेरे को, गलत करे, मैं कितना प्यार से मोहब्बत से कई सालों से मैंने चाकू मारते आया, एक गलती भी नहीं किया मैंने, द्वेष करने शुरू कर दिया। अगले 3 महीने के बाद उन्होंने सोचते अपने मन में, एक दिन सर्कस में चाकू मारने के ढंग में सीधा उसको गले में चाकू मारना, उसके और ಕೊಲೆ ಮಾಡಿಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಅವನಿಗೆ ಏನು ಶಿಕ್ಷೆ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಲೆ ಬಿಡಬೇಕು, मार डाला उसको, क्योंकि उसको मेरा प्यार को रिजेक्ट किए हुए। ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕನಿಷ್ಠ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದು ಎಲ್ಲರೂ ಯಾವಾಗಲೇ ಕಥೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಈ ಜಗತ್ತಿನೊಳಗೆ ನಡೆದಂತ ಕಥೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸತ್ಯ ಕಥೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ। ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದೇ ಸರ್ಕಸ್ನೊಳಗ 3 साल उन्होंने मेहनत करता उनको मारने के लिए, मगर एक चाकू भी हाथ छोड़ के इधर उन्होंने नहीं मार सकते, इधर छोड़ के इधर चाकू नहीं जाते, जितने भी चाकू मारे तो
इधर ही लगता चाकू, इधर ही लगता चाकू। मालूम हो गया आपको? 3 ವರ್ಷ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನ, ಕಡೆಗೆ ಅವನೇ ಹೋಗಿ ಸೋಲ್ಕೋತಾನ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ನ ಗುರಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲೇ ಹೊಡಿಬೇಕಂದ್ರು ಅವ್ನ ಗುರಿ ಏನಿತ್ತು ಅಲ್ಲೇ ಹೊಡೆದು 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 उसको प्रैक्टिस हो गया था. 3 साल अगर कोशिश करे तो भी वो लड़की को मार नहीं सका. इसलिए जो भी हमारा गुरी अगर स्पष्ट है तो कुछ भी नहीं हो सकता. इसलिए जो एक अच्छा उद्देश्य है, आपका एक गरीब किसान का बेटा तुम्हारा शानू सरगर इससे पहले सरकारी नौकरी में था. महाराज ने बोला हाई स्कूल टीचर था, 40,000 तनख्वाह था, एक अच्छी जिंदगी कर सकता था. आपके आशीर्वाद की वजह से, महाराज की कृपा की वजह से मेरा धर्मपति तहसीलदार है. रह सकते थे मैं भी बच्चों के साथ, मगर मेरे को खुशी उसमें नहीं है. मेरे को खुशी इसमें है, जन सेवा में मेरे को खुशी है. कितने लोग शरीर संगठन की वजह से खुशी रहते हैं, उसमें मेरे को खुशी है. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ಶರಣು ಸಂಘದ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಉಸಿರಿರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಜೀವ ಇರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಹಾರ್ಕೂಡ್ ಮಠದ ಭಕ್ತನಾಗಿರ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕನಾಗಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿಸಿ, ಹಾರ್ಕೂಡ್ ಚಂದ್ರೀಯ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿಸಿ ನಾನು ಎರಡು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಜಾತ್ರೆ ಅವು ಹೊಸ ವಿಜಯಗಳ ಜಾತ್ರೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಎರಡು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದ. धन्यवाद एमएलए साहेबांना. त्यांनी आपल्याला असं उद्देश